अब हम लोग कुछ और चीज़ सीखेंगे, सम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो बात हम बोल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। हैं शेर व शायरी, मैथ्स शेर व शायरी से कम है? हैं? हाँ, अच्छा, रिलेशन वर्ड सुन के तुम लोग ज़्यादा खुश नहीं ना हुआ? ठीक, मैथ से रिलेशन अच्छा रहना चाहिए। क्या चीज़? तीनों डेफिनेशन समझ में आया? अब एक ठो दीवार पेंट, अच्छा, एक तो लास्ट में एक तो छोटा सा चीज़ लिख लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ नहीं है, देखो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब तीनों हो, तो उसको इक्विवेलेंस बोलेंगे। वहाँ पे लिख के रखो, ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब तीनों अगर रिलेशन हो जाएगा तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है? हाँ, कहाँ लिखा हुआ? अब लिखने का क्या, आप तो याद हो गया ना कि अगर तीनों, सुनो ना, एग्जाम्पल देने से पहले हम एक तो बात बोलेंगे। एक तो सेट लिए हम A, B, C। ई कोई ये नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे ताकि एग्जाम में हेल्प होगा। A, B, C लिए, तुमको A क्रॉस A निकालने को बोले हैं, बोलो तो क्या होगा? A सब अपना अपना कॉपी में निकालो। A B C का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे A इंटू A तो क्या क्या आएगा? कितना एलिमेंट आएगा पहले ये बोलो? 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आएगा। क्या करोगे? A को पहले तीनों से लड़ाओगे, A B C, फिर B को लड़ाएंगे तीनों से, फिर C को। तो लिख के दिखाई तो 9 एलिमेंट्स। हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखें। नौ एलिमेंट आ गया। वही हम बोलने जा रहे थे। सुनो, A क्रॉस A जो है, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन भी बोल सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन क्यों बोल रहे? सुनो, मेरा बात एकदम अच्छा से सुनो। जो कोई भी रिलेशन ऑन A होगा वो A क्रॉस A का ही सबसेट होगा। एकदम डेफिनेशन है कि जो A क्रॉस A का सबसेट होगा वही क्या होगा? रिलेशन। तो A क्रॉस A का सबसे बड़ा सबसेट क्या होगा? ये खुद होगा। मतलब A क्रॉस A जो है खुद का क्या है? सबसेट है। तो ये रिलेशन भी होगा। जो सबसेट होता है वो रिलेशन होता है, तो ये भी सबसेट है तो ये भी रिलेशन होगा। तो A क्रॉस A का रिलेशन A क्रॉस A से बड़ा आएगा? नहीं आएगा। सबसेट मतलब क्या होता है? उससे छोटा ही ना होगा या बराबर होगा? बराबर होगा तो इसका बराबर हो जाएगा, अगर छोटा होगा तो छोटा होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर एक तो सेट A है तो A क्रॉस A से बड़ा रिलेशन A का नहीं होगा। और ये जो A क्रॉस A है ये तीनों होता है, सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। देखो A, A है, B, B है, C, C है, मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब हर एक का जोड़ा भी होगा। A B का जोड़ा देखो B है, AC का जोड़ा देखो C है,
BC का जोड़ा देखो CB, सबका जोड़ा आ गया ना, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी होगा। देखो A कॉमा B लिए, B कॉमा A लिए, तो A कॉमा A है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। फिर इस तरह से देखो A कॉमा B, B कॉमा C, तो फर्स्ट एंड लास्ट मतलब क्या, A कॉमा C, तो A कॉमा C है इसमें, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे सब मिल जाएगा। A क्रॉस A से बड़ा रिलेशन ही कोई नहीं है, तो उससे एलिमेंट भागेगा नहीं, सब यहीं पे है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ये वाला चीज़ हो गया। अब अगर हम तुमको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखो बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में भी आया है, बोल रहा A इक्वल टू ABC दिया है, ठीक है। डिफाइन ए रिलेशन ऑन A विच इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। जो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे, तुमको तो पता है ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। हमको क्या नहीं करना है, सिमेट्रिक। तो तुम A कॉमा B है ना, तो तुम इससे B कॉमा A को हटा दो, तो अभी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, देखो एक तो एग्जांपल, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो A कॉमा C भी है। और सोचो, देखना है तो देख लो, C कॉमा B है, फिर B कॉमा B है, तो C कॉमा B तो यही हो जाएगा, छोड़ दो, ये तो है ही, C कॉमा यही तो। यहाँ देखो B कॉमा C, C कॉमा B, तो फर्स्ट एंड लास्ट B कॉमा B, B कॉमा B है, C कॉमा C सब है, सिर्फ क्या नहीं है, A कॉमा B का B कॉमा A हम मिटा दिए, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब तो मेरा बात हो गया, यही तो बोला था, सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो तुमको एक इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हो। अपने से रिलेशन बनाने से अच्छा है कि तुम पूरा 9 एलिमेंट लिख दो, 9 एलिमेंट तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं, है ना, और तुमको जो नहीं चाहिए उसका कुछ हटा दो, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या हटाए थे, B कॉमा A, तो अभी हम इसको ला दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। अगर ट्रांजिटिव ना हो तो क्या करेंगे, C कॉमा A, देखो इस तरह से हटा देंगे, A कॉमा B, फिर B कॉमा C, तो क्या आना चाहिए, A कॉमा C, A कॉमा C ही को हटा दो, चलो सॉरी C कॉमा A था ना, A कॉमा C हटा दो, तो जैसे ही हटेगा 8 एलिमेंट बचेगा, और वो सब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है, कोई भी रिलेशन देंगे तुम बना दोगे, एक ट्रायंगल रख करके दिखाइए तो A वही है, एक रिलेशन में जो ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कितना आसान, चलो एक तो ऐसा रिलेशन बनाओ जो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बाकी दोनों होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा मतलब क्या, A B C में से कोई एक तो गायब कर दो, जो भी गायब, ये तीनों गायब कर दो, तीनों गायब कर दो, A B, तो रिलेशन छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। तुम यहाँ पे लिखोगे लेट R इक्वल टू, यहाँ तो अब हम A क्रॉस A नहीं लिख सकते हैं, A क्रॉस A लिख दोगे, डबल है सर, हाँ प्रज्ञा का सब्स्टिट्यूट, ठीक है। R में हम सब लिख देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, A कॉमा A को, B कॉमा B को भी हटा दो। एक को हटाने से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हम रिलेशन छोटा करने के लिए क्या कर रहे हैं, सबको हटा दो। तो A कॉमा A नहीं है, तो A कॉमा B होगा, और तुम उससे भी छोटा रिलेशन बना सकते हो। हम जो पहले बताए ना एलिमेंट हटा देने वाला, वो तो हम एक तो ट्रिक बताएं कि अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा तो तुम 9 एलिमेंट लिखो, कोई एक को हटा दो, काम खत्म। लेकिन तुम अपने से भी बना सकते हो, जैसे हम इसको हम अपने से बना रहे हैं। हम लोग को क्या करना बोले तो, ट्रांजिटिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए।
तो देखो हम पहले a कॉमा बी लिए, तो इसके लिए हमको b कॉमा ए भी लेना होगा क्योंकि सिमेट्रिक करना है, ठीक है। और फिर a कॉमा बी कॉमा ए है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, a कॉमा ए भी ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट वाला झमेला करना है ना ट्रांजिटिव से। अब देखो ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है क्योंकि ए बी है, बी ए है, ट्रांजिटिव भी है क्योंकि ए बी बी है, तो a कॉमा ए भी इसमें है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव? b कॉमा बी नहीं है, c कॉमा सी भी नहीं है। तो लिखो इस तरह से लिख दो क्लियरली, R is symmetric and transitive but not क्या बोले, सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एज। जो नहीं है उसका रीजन दोगे, जो है उसको कुछ नहीं बोलना, क्लियरली बोल देंगे, और जो नहीं है उसका रीजन देंगे कि b कॉमा बी बिलोंग्स टू r नहीं है। एक तो दे दो या ऑल्सो वगैरह लिख दो, कॉमा देख ऑल्सो c कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू r। एक रीजन काफ़ी है, दो दे रहे तो और अच्छी बात है। सिमेट्रिक है तो ए भी है, बी है, सी यूज नहीं किया। अच्छा अभी जो हम बोले थे कि इफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्यों बोले थे, अगर ए कॉमा बी है तब हम लोग बी कॉमा ए देखेंगे, अगर ए कॉमा बी ही नहीं है तो फिर देखने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमको कोई बोलेगा कि सर इसमें बी कॉमा सी और सी कॉमा बी भी नहीं है, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं है, तो तुम दूसरा देख क्यों रहा? समझ में नहीं, सब एलिमेंट यूज नहीं, इफ का मतलब नहीं समझे। हाँ अगर बी कॉमा सी होगा तो सी कॉमा बी होना चाहिए, अगर से हमारा बात ही नहीं शुरू हुआ तो अब हम इस पर क्यों जाएंगे? समझ में आ रहा है मेरा बात? तो कोई को लगेगा कि सी नहीं है, सी का यूज ही नहीं हुआ, और वहां पे हम क्या लिखे थे, फॉर ऑल ए कॉमा बी। फॉर ऑल मतलब हर एलिमेंट के लिए, तो हर एलिमेंट के लिए तभी लेंगे जब वो यूज होगा रिलेशन में। सी यूज ही नहीं हुआ है तो उसके लिए हमको जोड़ा खोजने का जरूरत नहीं है। सब समझ में आ रहा है बात? अगर से बात शुरू करेंगे। एक तो और है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो रिफ्लेक्सिव बनाना है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों नहीं होना चाहिए। फिर से करेंगे, पूरा एकदम जीरो से शुरू करेंगे, आओ ना। अच्छा यहाँ पे एक तो चीज सीखोगे तुम लोग, देखो हमको क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव, मतलब 3 एलिमेंट तो उठाना ही होगा। कौन कौन? ए बी बी सी सी, है ना? तो ले लो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। अब यहाँ पे एक तो बात कर सुनो, अगर तुम इसको रिलेशन को बंद कर दिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, है? हाँ अब तुम बोलोगे सर कि ये रिफ्लेक्सिव तो ठीक है दिख रहा है लेकिन सिमेट्रिक कैसे हो गया? तो ए कॉमा ए का उल्टा ए कॉमा ए तो है, बी कॉमा बी का उल्टा बी कॉमा बी भी है, सी कॉमा सी का उल्टा सी कॉमा सी भी है ना? तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। इसका मतलब अगर अभी हम बंद कर देंगे तो जो क्वेश्चन में बोला है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाला सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक नहीं होने का कुछ वजह साफ साफ दिखना चाहिए। ए कॉमा बी ले लेंगे और बी कॉमा ए नहीं देंगे, यही ना? चलो ए कॉमा बी दे दिए और बी कॉमा ए नहीं देंगे तो सिमेट्रिक नहीं होगा। और क्या नहीं होना चाहिए? ट्रांजिटिव। अगर अभी हम बंद कर देंगे तो शायद ये ट्रांजिटिव भी हो जाए। देखो कैसे होगा। ए कॉमा बी, फर्स्ट एंड लास्ट ए कॉमा बी यहाँ पे है, समझ में आया? आई तो ये वाला ए कॉमा बी, लास्ट और फर्स्ट मिल रहा, तो फर्स्ट एंड लास्ट ए कॉमा बी तो खुद है, इसलिए अगर ब्रैकेट बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक सॉरी ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। इसलिए नहीं होने के लिए एक तो रीजन देंगे। हाँ बी कॉमा सी ले लो और ए कॉमा सी इसमें मत दो। देखो ये दोनों को मिलाओ, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए, लेकिन ए कॉमा सी इसमें नहीं रहेगा।
तो ए कॉमा सी कहाँ है इसमें? फर्स्ट एंड लास्ट होना चाहिए, नहीं है मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन समझे थे? तुमको क्या बोला था? सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं बोला। क्लियर रीजन? ये वाला अगर ये नहीं होता तो ये चार एलिमेंट को देख के तुम इसको ट्रांजिटिव बोलते या नहीं बोलते? अभी ये एलिमेंट दे दिए तो इसको कंबाइन करके देखो, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी, अगर ये ट्रांजिटिव भी होता तो ए कॉमा सी भी आना चाहिए था, लेकिन है इसमें, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। और वही तो बोला है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यही जो मेरा रिलेशन बना है ये क्या हो गया है, इसको हम लोग लिख देंगे क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव, clearly R is reflexive but not symmetric as symmetric का रीजन बोलो। A comma B belongs to R but B comma A does not belongs to R। ये रीजन हुआ सिमेट्रिक का। लिखो also R is not transitive as A comma B belongs to R comma B comma C belongs to R but बोलो A comma C does not belongs to R। समझ में आया? जो होगा उसको दिखाने का ज़रूरत नहीं है और तुम दिखा भी नहीं सकते हो, बस हाँ देख के लगेगा हाँ हो गया, लेकिन जो नहीं होगा उसका रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है? एक क्वेश्चन और कर लो सिर्फ, बोले कॉपी कर लो। एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो सिमेट्रिक होगा बाकी दोनों नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा लेकिन बाकी दोनों नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। तो एकदम छोटा सा रिलेशन तुम लोग बना सकते हो। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, बहुत अच्छा बोला, सिमेट्रिक हो गया लेकिन क्या नहीं हुआ? रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए कॉमा ए नहीं है, बी 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 सी सी भी नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी है, बी ए है, तो ए बी ए होना चाहिए लेकिन नहीं है। बहुत अच्छा बोले हो यार, गलत डस्टर उठ रहा बार। देखो क्या लिख दो, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। क्लियरली लिखो, हम अब लिख नहीं रहे, तुम लोग लिखो क्लियरली R is symmetric, clearly R is symmetric but not transitive as A comma B belongs to R, but से हम लिख दे रहे हैं but not transitive as A comma B belongs to R comma B comma A belongs to R but A comma A does not belong to R, does not belong to R। A नहीं है मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वाला इसमें नहीं है, इसलिए ही ट्रांजिटिव नहीं है। एंड R is not रिफ्लेक्सिव। इसका तो तीन तो रीजन है, एक तो दे दो एज A comma A does not belongs to R। इसका हाँ अभी रख दो। एक ऐसा रिलेशन मतलब जो तीनों ना हो, रिफ्लेक्सिव भी ना हो, ट्रांजिटिव भी ना हो, नहीं। एक अच्छा डिस्का पॉइंट उठा दिए तुम। नल जो रिलेशन है वो रिलेशन है, सबको पता है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट।
तो नल सेट इज ऑल्सो ए रिलेशन ऑन ए। लेकिन ये तुम बोल सकते हो सिमेट्रिक नहीं है, रीजन नहीं, इसका मतलब सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि रीजन नहीं है, और ट्रांजिटिव भी है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा रिलेशन बनाओ, ये तो तीनों हो गया, हमको बनाना है कि जो तीनों ना हो। ए कमा बीज, देखो अच्छा बोला, ए कमा बी ले लिया है तो बी ए नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ए नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन वो ट्रांजिटिव हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने का रीजन नहीं है। तो नहीं, ट्रांजिटिव के लिए है कि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी दोनों होगा, तब तुम ए कॉमा सी नहीं दिखाओगे, तो दो एलिमेंट ही नहीं है इसमें। अब थोड़ा सोचो, थोड़ा सा करेक्शन। हाँ, अब खेला शेष हो गया। जो तुम बोला आर में तुम क्या ले लिए, बोला ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। देखो सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए बी है, बी ए नहीं है, और एक और रीजन है बी सी है, सी बी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि ए सी नहीं है, और रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं क्योंकि ए नहीं है। तो लिख लो R is not symmetric as R is not symmetric as A comma B belongs to R but B comma A does not belongs to R, और R is not reflexive ना, as A comma A does not belongs to R, or R is not transitive as A comma B belongs to R comma B comma C belongs to R but A comma C does not belongs to, तीनों नहीं है। ठीक है, अब अगर बोले कि एक ऐसा रिलेशन बताओ जो तीनों हो जाए, तुम सीधा सीधी ए क्रॉस ए लिख दो, पूरा 9 एलिमेंट लिख दो, तो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सब हो जाएगा। और उसको छोड़ के कोई ऐसा रिलेशन बोलो तो जो तीनों हो जाए, और उसको भी छोड़ के, उसको छोड़ के तुम ले लो आइडेंटिटी रिलेशन ए बी बी सी सी। देखो रिफ्लेक्सिव दिख रहा सामने से, सिमेट्रिक तो है ही, ए का उल्टा ए है, बी का उल्टा बी है, सी का उल्टा सी है, और ट्रांजिटिव नहीं होने का कोई रीजन ही नहीं है। कैसे है बताओ, ए बी बी सी खोज के दिखाओ तब ना सी ए खोजोगे, सॉरी ए सी खोजोगे। ट्रांजिटिव अगर कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब उसमें ए बी रहेगा, बी सी रहेगा और ए सी नहीं रहेगा। ट्रांजिटिव है, तुम समझ नहीं पा रहे। हाँ, ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तुम ए बी खोजेगा, फिर बी सी खोजेगा, फिर ए सी देखेंगे है या नहीं, तुमको ए बी और बी सी ही नहीं मिल रहा, तो मैथ्स में उसके क्या बोलेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट बोलो या बाय कॉन्ट्राडिक्शन वो क्या हो जा रहा, ट्रांजिटिव हो जा रहा। सिंपल समझो, जिस चीज़ का रीज़न नहीं है उस चीज़ को सच मानो। ठीक है, जब तक सबूत नहीं मिले इंसान बेगुनाह है, वही है हिसाब। ठीक ठीक।